हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर से हम सुभाष चंद्र बोस का ही एक और एस्से है टू दिल्ली, उसको हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टाइटल टू दिल्ली क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, तो यह एक बैटल क्राई था, स्लोगन था। जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, एक आर्मी का गठन हो गया था लिबरेशन के लिए, तो वो कहते हैं कि आज उनके जीवन का वो सबसे प्राउडेस्ट दिन था, सबसे गौरवपूर्ण दिन था। वो बहुत खुश थे, ठीक है, और इसलिए वो चाहते थे कि एक नारा ऐसा हो जिससे हमें आज़ादी में बल मिले और आज़ादी की लड़ाई में और ज़्यादा हमारी इच्छा शक्ति बढ़े। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया क्या कि कॉमरेड सोल्जर्स, लेट योर बैटल क्राई बी, यानी आपकी जो आज़ादी का नारा जो होगा या संग्राम का नारा होगा वो क्या है, टू दिल्ली, यानी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, यानी भारत का की जो राजधानी है वो दिल्ली है। और जब तक हम फतेह हासिल नहीं करेंगे हमारी दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी यानी अपनी सरकार होगी, डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा। तो इसलिए नारा दिया और उन्होंने कोट किया बहुत सारे देश के जो थे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसके लिए कोट किए थे। उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी 1939 में फ्रांस ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जब लड़ाई छिड़ी थी तो उसने कहा था, कैंपेन बिगेन शुरू किया था क्या, देयर वॉज बट वन क्राई विच रोज फ्रॉम द लिप्स ऑफ जर्मन सोल्जर्स। तो जर्मनी के सोल्जर से के मुंह से एक ही आवाज़ आ रही थी क्या, टू पेरिश, ठीक है, फतेह हासिल करना है। उसी तरह से फिर व्हेन द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ नेपोलियन सेट आउट इन देयर मार्च इन दिसंबर 1941, नेपोलियन की जब सेना आगे बढ़ी फतेह हासिल करने के लिए तो उनका एक स्लोगन था क्या, टू सिंगापुर। उसी तरह से जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब आर्मी का गठन होता है तो उन्होंने एक नारा दिया था, टू दिल्ली। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई और उनकी खुशी जो है वो दुगनी हो गई, क्योंकि अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि उनका देश जो है, हमारा देश जो है ज़रूर आज़ाद होगा। यहाँ भी वो भारतीय मूल की महिलाएं हैं, उनको वो एड्रेस करके उन्हें धन्यवाद भी देते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि आई अश्योर यू दैट आई शैल बी विथ यू इन डार्कनेस एंड इन सनशाइन। वो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक साथ में रहूँगा, क्योंकि नेता वो नहीं होता है जो आगे बढ़ा के अपने वहाँ से भाग जाए। नेता वो होता है, उस पर लोग विश्वास करते हैं, वो जन समूह का नेता होता है जो साथ में खड़ा रहता है, सबसे आगे चलता है, चाहे वो जान ही क्यों नहीं देनी पड़े। तब जो है पूरा जन सैलाब जो है उनकी हो जाती है और उनके साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, आज़ादी हासिल करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो कहे कि आई अश्योर यू, चिंता नहीं करना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आई अश्योर यू दैट आई शैल बी विद यू इन डार्कनेस एंड इन सनशाइन, यानी चाहे वो अंधेरा हो या उजाला हो, हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। ओके, एंड इन सॉरो एंड इन जॉय, इन सफरिंग एंड इन विक्ट्री, चाहे दुख हो या सुख हो, विपत्ति झेलनी पड़े, दुख झेलना पड़े, प्रताड़ना झेलना पड़े या फिर विजय प्राप्त हो, हर समय साथ रहूँगा। फॉर द प्रेजेंट, और वर्तमान की जो स्थिति है वो कहते हैं क्या, आई कैन ओनली ऑफर यू नथिंग एक्सेप्ट हंगर। बिल्कुल सच बोलते हैं कि आज जब हम लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाले हैं तो अभी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। कहते हैं कि मैं सिवाय भूख के कुछ नहीं दे सकता हूँ, यानी वो खुद भी सफ़र कर रहे थे। ठीक है, थर्स्ट, प्राइवेशन, फोर्स्ड मार्चेज एंड डेथ, हमारे साथ आने से यही होगा, भूख प्यास बनी रहेगी, मौत भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन विश्वास करो मेरे भाइयों और बहनों
आज़ादी मिलेगी। और ये आज़ादी जो है वो सभी दुखों से बहुत खुशी प्रदान करने वाला होगा। बाकी सारी विलासितापूर्ण से सबसे उम्दा होगा, उत्तम होगा। क्योंकि इंसान जो है वो कष्ट है, अभिशप्त है आज़ादी के लिए। जिस व्यक्ति को जितना बांधा जाता है वो उतने ही आज़ाद होने की सपने देखता है। ठीक है, तो क्या है, एज आई एम कॉन्फिडेंट यू विल, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर आएंगे। आई शैल लीड यू टू विक्ट्री एंड फ्रीडम, वो विश्वास दिलाते हैं कि विजय और आज़ादी तक वो लीड करेंगे, उनके नेतृत्व करेंगे। इट डज नॉट मैटर हु अमंग अस विल लीव टू सी इंडिया फ्री, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि हम में से कौन बचेगा स्वतंत्र भारत को देखने के लिए। ये जज्बा था। ठीक है, इट इज़ इनफ दैट इंडिया शैल बी फ्री एंड दैट वी शैल गिव आर ऑल टू मेक हर फ्री। इतना ही काफ़ी है कि भारत आज़ाद हो जाएगा और हम उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है, मे गॉड नाउ ब्लेस आर आर्मी, अब आर्मी का गठन हो चुका है। एंड ग्रांट अस विक्ट्री इन द कमिंग फाइट, आने वाले समय में हमें आज़ादी मिले। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब आज़ाद हिंद जिंदाबाद। ये आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, तो इसके लिए आह्वान करते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए एकदम सच्चे मन से जो भी सच बात है वो कहते हैं कि हमारे साथ आने में ये सारी परेशानियां होंगी, कि आपको भूख मिलेगी, ठीक है, मौत तक मिलेगी, लेकिन एक चीज़ होगा कि भारत को आज़ादी मिलेगी। हो सकता है हम में से कोई बचे या न बचे आज़ाद हिंद देखने के लिए, लेकिन आज़ादी जो मिलेगी वो हमेशा के लिए मिलेगी। तो सबसे पुण्य का काम, सबसे गौरवपूर्ण काम होगा ये। तो ये इसलिए आह्वान करते हैं टू दिल्ली, इन्होंने नारा दिया था वो फतेह हासिल करने के लिए, वो विजय हासिल करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।